नमस्कार एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लेके आए हैं जनरल साइंस के पार्ट 2 को। पार्ट 1 हमने कवर किया है 25 क्वेश्चन। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जिसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्लराज या एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? इसमें एक्वारेजिया में पूछा है रेशियो बताना है HCl का और HNO3 का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3:1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? तो इसमें बल का मात्रक वॉट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑलस रोमर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो पाई जाती है कान में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तकनीकी से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से समुद्र से नमक निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के कारण इसमें लाल सड़न रोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है, बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब नापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टेन संख्या से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो आप किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और आपका अगर ब्लड ग्रुप AB है तो किसी से भी आप ब्लड ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इस एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें क्या है, LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? लेड के जलने से, ऑक्सीजन के जलने से, ग्लूकोज के जलने से, हाइड्रोजन के जलने से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्लूकोज के जलने से। ग्लूकोज के जलने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपसरय इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है? तो इसमें पूछा है उत्पन्न नहीं करता है, डॉल्फिन, हेल, गैंडा, हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब माध्यम हो। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब कोई माध्यम हो, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं ट्रेवल कर सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति का प्रथम द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम। तो इसमें आंसर हो जाएगा गति का तृतीय नियम, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इसमें गति का तृतीय नियम ये भी लगता है, जब हम चलते हैं अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं ताकि हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को कहा जाता है। 58 से 71 वाले तत्व जो 14 एलिमेंट हैं इसमें, जो इनको कहते हैं लेंथेनाइड, और 14 एलिमेंट इसके बाद 14 एलिमेंट है उसको कहते हैं एक्टेनाइड। तो इन दोनों को रखा गया है नीचे एफ ब्लॉक में अपने पीरियोडिक टेबल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 कोषीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग, स्तनधारी, मैमल्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून महत्वपूर्ण है किसके लिए? विस्फोटक पदार्थ के लिए,
पीड़ाहारी औषधि के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, उच्च बहुलक के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्फोटक के लिए। टीएनटी किसके लिए महत्वपूर्ण है? विस्फोटक के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय है, फिनाल, बेंजीन, एथेनॉल, बेंजोइक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेंजीन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 बी एंड सी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन सी होती है सिट्रिक एसिड, सबको पता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं, कत्थई, नीली, लाल, पीली। तो इसका आंसर हो जाएगा पीली। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है? नाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी गोलाकार दर्पण का फोकस दूरी होता है। ऑप्शन है इसकी वक्रता त्रिज्या के समान, इसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, इसकी वक्रता त्रिज्या की 3 गुनी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित क्या कर लेता है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारे अर्थ के ऊपर लगी है, जो सूर्य से आने वाली किसी भी हानिकारक गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 35 परमाणु क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? केला, शंखनाद, सरसों, ब्रायोफाइलम। तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों में क्या नहीं पाया जाता है? जनन, वनस्पति जनन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयाँ समान है? कार्य और ऊर्जा, दाब और बल, बल और कार्य, शक्ति और दाब। कार्य और ऊर्जा की इकाइयाँ समान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांक मेनिस्कस होता है। कैसा मेनिस्कस बनता है? उसमें उत्तल मेनिस्कस बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप इनमें से खुद बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? पृथ्वी का आकार, ऊंचाई, गहराई, द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, वर्षा जल की संयंता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतही तनाव के कारण इसकी वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? पानी, हीरा, कांच, तारपीन का तेल। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बस इतना ही क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के तमाम वीडियो इस चैनल पर रोज़ अपलोड होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक तुरंत पहुँचे। जय हिंद, धन्यवाद।